दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा। एक नेता आपत्तिजनक हालत में एक महिला के साथ वीडियो वायरल हो गया, हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। वहीं पर ऑपरेशन शिवा यानी सेना के जवान अमरनाथ यात्रियों को अपनी जान अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके राष्ट्र सेवा कर रहे हो। यहां पर नेताओं का ये हाल है। ये घिनौना वीडियो आपको देखना होगा, सोचना होगा कि एक देश इन नेताओं के हाथ में। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की घोषणा, उन्होंने कहा है अब सेना चुन चुन कर जवाब देगी, सैनिकों को पूरी छूट है, उन्हें महाकाली की कसम है। कोई उन्होंने कहा है जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपना जलवा दिखाया उसी तरीके से अब कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करेंगे। और मैं बात करूंगा कर्नल की फिर बड़ी बेइज्जती, एक प्रिंसिपल ने फटकार लगाई और कहा है कि मैं पकड़ के आपको बाहर कर दूंगी। हाँ जी दोस्तों, अब खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और शमशान घाट में कार में महिला के साथ अंडरवियर में पकड़े गए नेताजी। सॉरी मैं तुम्हारे पैर भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। बाहर और वाले में भैया तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ तुम्हारे पैर पकड़ भैया तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया गाड़ी में बैठो जरा। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ। आपका तो कालम है आपका, हाँ फोटो मिल जाती हो तो मैं जानूंगा कि कौन की बहू है। सुन यह भगा देता भैया मैं तुम्हारे पैर भैया तुम्हारे पैर सुन जा। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश शमशान घाट परिसर में बीजेपी के नेता राहुल वाल्मीकि का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादीशुदा महिला संग कार में आपत्तिजनक हालत में अर्धनग्न अवस्था में पकड़े गए। घटना के बाद राहुल लोगों से माफी मांगते नजर आए, फिर फरार हो गए। इस दौरान अंडरवियर में ही वहां से भाग गए। पार्टी के अंदर खाने इस घटना को लेकर हलचल मच गई है और पुलिस भी वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। आखिर ये महान नेता कौन है? ये नेता है, जरा वीडियो भी देखिए किस तरह हाथ पैर जोड़ रहा है, गड़गड़ा रहा है। ये है यानी आज एक तरफ सेना एक तरफ सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा करते हैं। आप लोगों को अमरनाथ यात्रा करा रहे हैं ऑपरेशन शिवा के तहत। देखिए किस तरह कंधे पे ले जा रहे हैं, किस तरह फर्स्ट एड कर रहे हैं, किस तरह खाना दे रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी है, किस तरह सेवा कर रही है और ये नमूने क्या कर रहे हैं जरा आप देखिए। क्या होगा देश का भविष्य, ये अय्यासी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी देश ही इनके हाथ में पूरी तरीके से चला गया तो इस देश का भट्टा बैठ जाएगा। ये बात सीधी सीधी बात है, जैसे कि मैं फौजी भाषा में कह रहा हूं। अब मैं बात करूंगा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल लखनऊ में बहुत बड़ी बात कही और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस तरह कहा महाकाली के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर गए थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवान हमेशा भगवान का नाम लेकर के भारत माता की आन बान शान के लिए आगे कूद जाते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने किया है। और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हमारे जवानों ने घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। ये जवानों की यानी कसीदे पढ़ रहे थे रक्षा मंत्री जी। पांडे समेत सभी वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। साथियों, भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीज बदली है। ये अब विश्व के अंदर एक रिपोर्ट चल रही है। हाँ जी दोस्तों, स्पेंसर ने लिखा है वर्षों तक भारत ने बिना किसी खास रणनीति के बड़े हमलों को झेला, लेकिन उरी पुलवामा हमलों के बाद भारत की सोच में बदलाव हुआ। भारत अब तनाव बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए तेजी से और स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देने लगा है। इन्होंने कहा 20 साल पहले बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए लेकिन भारत ने कोई रिटालिएशन नहीं किया। और उन्होंने सीधा सीधा दो इंसिडेंट, पुलवामा इंसिडेंट के बाद अब भारत की सोच और तरीका बदल गया है। भारत जहां भी भागोगे वहां घुसेगा। पाकिस्तान में घुस के मारा है और चुन चुन के मारा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है। रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर
ने सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त है, स्पष्ट है। कार्रवाई का मकसद भविष्य में इस तरह के हमले को रोकना, यदि उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की जंग में जाना पड़ेगा तो भारत पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार है। ये पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत की आतंक विरोधी रणनीति में बदलाव आया है। 20 वर्षों में भारत ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं। कश्मीर में अराजकता फैलाना उनका जो उद्देश्य है, अब वो पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा है उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मैं बात करूंगा एक लेफ्टिनेंट कर्नल को लगी कर्नल साहब को फटकार। स्विस कॉटेज स्कूल बिजवासन की प्रिंसिपल द्वारा वर्दीधारी कर्नल के साथ दुर्व्यवहार। एक तरफ हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेती है, हमारे सशस्त्र बलों को वीरता का बखान करती है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला सुश्री नीना थिमैया प्रिंसिपल है, जिन्होंने वर्दीधारी कर्नल जो अपने विशेष बच्चों के लिए एडमिशन मांग रहे थे, उन्होंने कहा अपने निजी सुरक्षा गार्डों के जरिए उन्हें स्कूल से निकलवा देंगी, और एक महिला के सेवारत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अधिकारी की पत्नी है। शर्म आनी चाहिए, ये आर्मी अफसर की पत्नी कहलाने का हकदार। इस तरह एक एक्स के ऊपर कर्नल मुकुल साहब की तरफ से आया कि एक कर्नल वर्दीधारी की इतनी बेइज्जती एक महिला प्रिंसिपल ने किया है। आखिर इनको सम्मान, तो ये आप समझ सकते हो सामने वाली भी किसी अफसर की वाइफ है, तो आप हमारे अंदर ही हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो बाहर आपको सम्मान कौन देगा। ये सम्मान आज आपको खटक रहा है, इसके लिए बहुत जल्दी आपको सचेत होना पड़ेगा। और मैं बात करूंगा एक सिपाही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ गिरफ्तार। ड्यूटी से ओएसएल होने के बाद किस तरीके कारनामा कर रहा था, देखिए। देश की रक्षा करने की शपथ लेने वाला सेना का एक सिपाही नशीले पदार्थ की तस्करी करते पकड़ा गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ जी दोस्तों, देश की रक्षा की शपथ लेने वाला दिल्ली पुलिस ने एक सेना का सिपाही, उसको गर्लफ्रेंड के साथ अफीम तस्कर गिरोह पकड़ लिया। उन्होंने क्या है को मणिपुर से राजस्थान तक अफीम की खेत पहुंचाने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिपाही ने तस्करी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छुट्टी ली थी। आप ये देख सकते हो उसके पास 18 पैकेट अफीम के मिलते हैं। बताया गया है कि ये छुट्टी लेता था और गुप्त तरीके से इन मादक पदार्थों की तस्करी करता था और इसके जरिए वह लाखों रुपए कमाता था। यानी कहते हैं माया मिली न राम, पैसे के चक्कर में सेना से छुट्टी आओ, अफीम की तस्करी करो, गर्लफ्रेंड को बनाओ और जाकर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए, नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी और जेल जाना होगा। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।